धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, किस चीज का इंतजार है और कब तक, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ये तमाम जो है वो कोटेशन लिखे गए, स्लोगन लिखे गए हैं और मांग एक ही है कि जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तमाम मैं हूँ एक गुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ की कॉकरोच जनता पार्टी का एक विशाल प्रदर्शन एक बार फिर से हो रहा है। आज जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट को इसका नाम दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा आज लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले प्रोटेस्ट में लोग कम थे, लेकिन आज ज्यादा हो गए हैं। तादाद उतनी होती नहीं आ रही है, युवा पहुंचे हैं। और आज की जो खास बात है वो ये है, हाथ में खाली कागज लेके पहुंचे हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आज के युवाओं से हम बात करेंगे। क्या आप हाथ में ये गुलाब के फूल लेके आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या नाम है, पहले नाम बताएं। मेरा नाम आदित्य राज सिंह है एंड मैं वॉलेंटियर हूँ और मैं ये गुलाब का फूल बांट रहा हूँ। रिपोर्टर्स आप ही लोगों को दिया है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपने ये फूल दे दिया, वेलकम किया हमारा, थैंक यू उसके लिए। आज उद्देश्य क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पा रहा है। अब ये हम इसी का तो हक मांग रहे हैं कि हाँ आप रेजिग्नेशन प्लीज दे दीजिए। हम बहुत प्यार से बोल रहे हैं, या तो आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए या तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। अब सरकार हमारी बात डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, हम दोनों की बात हाँ मीडिया के थ्रू सरकार हमारी बात सुन सकती है। तो ये गुलाब जो हम सरकार को देना चाहते हैं डायरेक्टली नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने आपको दिया कि आप प्लीज आप मीडिया के जरिए आप पहुंचाना चाह रहे हैं बात। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किस कोर्स में? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा आ रहा है, बार बार ये उठता है। आप लोगों की इतनी मेहनत होती है, फिर जस की तस हो जाती है। अभी देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो गए, क्या लगता है कि सुनवाई होगी? देखिए होनी तो चाहिए, और जब तक नहीं होगी तब तक हम मांगेंगे तो जरूर। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, किस चीज का इंतजार है और कब तक, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ये तमाम जो है वो कोटेशन लिखे गए, स्लोगन लिखे गए हैं और मांग एक ही है कि जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जी सर, क्या नाम है आपका? सर नाम जाने क्या करेंगे, नाम मेरा भारत है, भारत हिंदुस्तान इंडिया, आप जो कहना चाहें। नाम में क्या रखें, हम यूथ हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, तो हमारा नाम भारत है। भारत है जी। आज कॉकरोच पार्टी का दूसरा प्रदर्शन है, प्रदर्शन चल रहे पूरे देश में। दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरा है, शुरुआत यहीं से हुई थी। कुछ उम्मीद डाल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। जी, पहली बात मैं यहाँ पे पार्टी मेंशन करना चाहूंगा। यहाँ पे बार बार हम पार्टी की बात करते हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं कहने आया हूँ। मैं कहने आया हूँ युद्ध का मुद्दा। हमारे युद्ध में प्रॉब्लम मेजरली होती है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, गलती हो रही है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, आप रीजन नहीं देना चाहते हैं। आप कहते हैं आग लग गई, सारा एविडेंस जल गया, ये कोई रीजन हुआ? आप बार बार ये कहते हैं 2020 आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ओके ठीक है। इस बार तो सबको पता, आप रीजन तो दीजिए, आपने किसको अरेस्ट किया, टूल्स कौन था उसमें, मेरा रीजन लीक होने कहा था, कहां से आपका गैप आया, फीडबैक कहां से आपका लूप होल बना, आपने उसको फाइंड नहीं किया। आपने कहा एयरफोर्स डिलीवर करेगी, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। कोई छोटा पेपर कॉलेज का लीक हो गया तो कहते नहीं देश हमारे कॉलेज का पेपर कराएगा, ऐसे थोड़ी होता है कि पुलिस हमारे पेपर करवाएगी। आप अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए, गलती हो कहां से रही है। अगर आप उसे ठीक नहीं करेंगे तो अगली बार फिर से वही चीज होगी, तो आप पहले अकाउंटेबिलिटी बनिए। और यहाँ पे इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान से हम इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारे वो हैं। अगर हम उनसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? आप हमारे घर के नेता है, तो हम आपके पास ही पाएंगे कि इसकी गलती क्या है, यहाँ पे क्या गलती हुई है, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ही जो है युवाओं को, बेरोजगार को जो है बेरोजगारी पे बात ना करके वो कॉकरोच बोल देते हैं, और कॉकरोच बोलने का इतना बड़ा नतीजा कि आज इतने बड़े लोग संगठित हो गए हैं। देखिए मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूँ कि कॉकरोच बोला उन्होंने, ठीक है, बट जो युद्ध ने उसका रिस्पांस दिया, जो वहां से हमारी कांग्रेस जनता पार्टी डेवलप
डेवलप हुई, जो आगे उस मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई लड़ाई दंगा कर रहे थे कि हम हाथ में रोज लेके चलते हैं, क्यों? ताकि हम लोगों को बताएं कि हम प्यार से अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम देश का माहौल नहीं खराब कर रहे। जैसे कि आज की मीडिया हो गई, कोई भी अगर छोटी सी बात बोलता है उसे इंटरेस्ट कर देते हैं। और जो आपने कहा दोबारा पेपर करवा रहे, बट उसके बीच में आपने गैप में देखा कितने बच्चों ने सुसाइड किया, उनके जो माँ बाप रोज बिलख रहे हैं, उनके जिम्मेदारी कौन लेगा? कंपनसेशन की मांग भी रखी जा रही है। सर कंपनसेशन ठीक है, आप कितना भी देते, क्या जो बाल उन्होंने बड़ा किया, अपना लड़का बड़ा किया, मेरे एक दोस्त की भी डेथ हुई इसी चक्कर में, वो तो वापस नहीं आता। उसके आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या करेंगे? जो उन्होंने 5 का बड़ा किया, 20 साल का लड़का सुसाइड करेगा, आपके सामने क्या होगा? आगे मैं जानना चाहूंगा, यूथ तो सड़कों पे उतरा हुआ है, मांग कर रहा है, देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार जो कर रही है वो कर रही है, वो सत्ता में। लेकिन विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है, विपक्ष क्यों इन चीजों साथ में नहीं उतर रहा है? विपक्ष जो है वो दूरी बना के रखा हुआ है, क्या पॉलिटिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ है? जी वही तो मैं विपक्ष को चुना तो इसीलिए जाता है कि लोकतंत्र में सरकार के गलत कारनामों को रोके। बिल्कुल, विपक्ष इसीलिए होता है, इसीलिए मैंने कहा मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, मैं मूवमेंट की तरफ से हूँ। ये मूवमेंट विपक्षी नहीं, मैं कहता हूँ एक पिता को आना चाहिए कि उसका बच्चा पढ़ रहा है, एक भाई को आना चाहिए कि उसका भाई पढ़ रहा है। अगर वाइफ पढ़ रही है तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक घर के हर एक फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर एक घर से कोई ना कोई पढ़ रहा है। वो कहते हैं ना, शिक्षा का दूध, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही रह जाएगा। तो बात ये है कि अगर आप शिक्षा नहीं देंगे, आप शिक्षा की बात नहीं करेंगे, अगर आप उसमें सहमत नहीं दे रहे हैं, आप उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो क्रिएट होती जा रही है। क्योंकि आप खुद सह रहे हैं, आप बार बार उस चीज को झेलते जा रहे हैं, आप उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। दोषी उतना है जितना पेपर लीक करने वाला दोषी, उतने ही दोषी आप लोग हैं जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो आपको करना ही करना पड़ेगा, आपको उस पर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो उनका क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसी को अगर शिक्षा नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा। युवा नेताकार जो है वो जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। हमें एक ये गुलाब भी दिया है, एक सरकार पहुंचा है, सरकार क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रदीप भाई है। कहाँ से आए सर? हम दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से आए हैं। कॉकरोच जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाख भी हो सकते हैं, पहुंच गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पा रहा है। सर अब ये तो सरकार को चाहिए ना समझना कि इतना यूथ जब आज इतना पीड़ित है, इतने देश में एग्जाम्स है जो उनसे, वो आप देख रहे हैं पेपर नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं। 1400 इस तरीके के अलग राज्यों में जो सरकार के एग्जाम्स होते हैं। आप सिर्फ सोचिए नीट में ही आज नीट की एक नॉमिनल बंदे की फीस बिल्कुल SC/ST वालों को लिए डिस्काउंट है, मैं 1700-1800 है वैसे, SC/ST वालों के लिए डिस्काउंट है, 1000 रुपए उनके लिए। बिल्कुल। तो मैंने अंदाजा लगाया कि तकरीबन 20 लाख ने जो सा है ये इस्तीफा दिया, तो तकरीबन आप एग्जाम दिया, तो आप समझिए तकरीबन 220 करोड़ रुपए का ये घोटाला सिर्फ नीट एग्जाम का है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस देश में 14-16 लाख किस्म के एग्जाम होते हैं, तो कितना ये शिक्षा मंत्री घोटाला कर रहा है, अब इसके पीछे पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि अगर दोबारा करवा रहे हैं एग्जाम, सर दोबारा करवाएंगे, फिर दोबारा यही सब चीजें चलेंगी। अब इतना पैसा खा चुका है तो इतनी मन में दिलेरी थी तो आता ना उन फ्रेंड, इतना जो यूथ बैठा उनके सामने है। अब कल को ये इस्तीफा दे भी देता है, मैं तो चलो कांग्रेस जनता पार्टी ने ये इनिशिएटिव किया, कल को इस्तीफा दे भी देता है, जो नया आएगा उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी? शिक्षा मंत्री आएगा, उसके ऊपर ये जो उनसे 14 बच्चों की मौत हुई है उसके ऊपर कौन बोलेगा? उनके बच्चों का जिम्मेवारी कौन लेगा? सर हमारे देश में इलेक्शन होता है, 5 साल में नेता हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं विधानसभा संसद में, उसके बावजूद युवा को अपनी आवाज उठाने के लिए कुछ सड़कों पे आना पड़ता है और मुख्य न्यायाधीश उसको बता देते हैं कॉकरोच। एक्चुअली चक्कर ये है, कॉकरोच मूवमेंट इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि हमारे देश के जो से चीफ जस्टिस ने ही कॉकरोच बना दिया आम युवा को। जितना इधर नौजवान है पूरे भारत का, हमारे तो पढ़े लिखे वर्ल्ड के टॉप रिनोन साइंटिस्ट हमारे इंडिया के भारत के युवा हैं। वर्ल्ड के सबसे IT बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे भारत के युवा हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों के CEO जो हमारे भारत के युवा हैं। अब चक्कर है हमारा चीफ जस्टिस जी हमारे युवा को कॉकरोच समझता है,
तो कॉकरोच मूवमेंट होनी जायज थी। इस मूवमेंट को निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको पता लगता कि ये जो कॉकरोच जनता तुमने बना दिया है, तो कॉकरोच के जो असली मुद्दे हैं उनसे ये जो सरकारें वादे करके 5 साल पहले चुनाव में आ जाती हैं, उसके बाद ये सोचते हैं हम ही ठेकेदार हैं, कहीं ना कहीं जो है सरकार मन मर्जियां कर रही है, तो बहुत ज्यादा कर रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष का भी हाथ है, संसद से समझे नहीं। आज तक मुझे बताइए ना, मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, फिर अब उसके बाद अगर विपक्ष सवाल उठा भी दे, तो जब जिस बंदे ने जवाब ही नहीं देना उससे सवाल, लेकिन विपक्ष पूरी अपनी जो भूमिका है दृढ़ता से निभा रहा है, और मेरे को उम्मीद है आने वाले दिनों में भी निभाएगा। बिकॉज सवाल नहीं हम जब तक पूछेंगे, हम जब तक अपनी क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे, तब तक ये घोटाले और ये सब सिलसिले तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं। सर इस्तीफा देना थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने इस मूवमेंट पे इतनी चीज खड़ी कर दी है कि ये जो नीट के एग्जाम हुआ है, देश का युवा एक है, और ये जो नीट जैसे एग्जाम और जो अलग अलग राज्यों के चुनाव होते हैं, उसके ऊपर घोटालेबाजी नहीं चलेगी। सबको अवेयरनेस है और सब इस बात को बखूबी जानते हैं। आम युवाओं के साथ साथ जो है वो बड़े लोग भी, प्रोफेशनल लोग भी, और नेता भी, और संगठन के जो प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर पहुंच के इन युवाओं को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मांग वही है कि नीट के एग्जाम से जो बात शुरू हुई वो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे जाके अटक गई है, और जो लोगों की मौत हुई है जिन स्टूडेंट की, उनके कंपनसेशन की भी कहीं ना कहीं बात है। तो देखना ये है कि सरकार इस पे क्या डिसीजन लेती है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर धरना नहीं दे दिया जाएगा, लेकिन पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी ने धरने दिए हैं और इनकी आवाज उठ रही है। कहीं ना कहीं युवा अपनी आवाज तो उठाने में सक्षम है, कामयाब दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी मर्जी कब पूरी होगी, उसको कब ये एग्जाम जो लीक होते हैं उससे कब छुटकारा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।